स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री से आपका विलियन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो समझ लीजिए इन पांचों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। देख सकते हैं इसमें मतलब कि प्रतिलोम प्रसारण किसे कहते हैं, इसके ठीक बाद आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज की इस वीडियो में ही तैयार करा देते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियो ला रहे हैं, आप लोग जैसा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है आप बता दीजिए कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग वीडियो आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए ताकि डेली आपको सबसे पहले वीडियो आप देखने को मिले। यहाँ फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित को परिभाषित करें, इसी तरीके से पेपर में आएगा। पहला क्या है, प्रतिलोम प्रसारण। प्रतिलोम प्रसारण क्या होता है पेपर में पूछता है और इसका फिगर भी बना के समझाना होगा। तो आपको अच्छे से लिखना है ताकि एक भी नंबर न कटे। इसके समझिए पहले प्रतिलोम प्रसारण क्या है। देखिए, जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है, एक बार अच्छे समझ लेंगे, दोबारा समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो यह घटना प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है। अब देखिए, प्रतिलोम प्रसारण का व्यवहारिक उपयोग महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्रतिलोम प्रसारण का व्यवहारिक उपयोग महत्वपूर्ण होता है। अब प्रतिलोम प्रसारण का मुख्य उपयोग अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनाना है, अच्छे से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 जार रहेंगे, एक जिसमें हम शुद्ध जल भर देंगे, दिख रहा है ना, एक वाला जो बर्तन दिख रहा है आपको, इसमें हम शुद्ध जल भरेंगे। आप देखिए शुद्ध जल भरेंगे, एक जो रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, लवणीय जल भर देंगे। किसमें, लवणीय जल। अब यहाँ से जो है लवणीय जल बाहर की तरफ निकलेगा, पिस्टन के थ्रू ये दाब डालेगा इस पर। अब देखिए दोनों में जो है एक शुद्ध जल एक लवणीय जल। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है पारगमय झिल्ली, ये जो है इसमें दोनों के बीच में एक अर्ध पारगमय झिल्ली डाली जाती है ताकि दोनों संपर्क में रहे। तो प्रतिलोम प्रसारण के यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं फिगर के इमेज यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर में लिखा है ना, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है। असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पूछा है ना। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान से अधिक या कम होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, एक बार अच्छे से समझिएगा। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान से अधिक या कम हो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो VIMP क्वेश्चन इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप सबके लिए काफी मेहनत से इसको लिखा गया है, अच्छे से हेडिंग कैसे डालना है, एक एक चीज सिखाया जाएगा। इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डेली तैयारी कराया जाए। यहाँ पे देखिए मोलरता क्या है, इसके बाद टॉपिक है, इसको परिभाषा लिखने के लिए पेपर में पूछता है कि मोलरता पर आप टॉपिक पर आप क्या लिखिए, थ्योरी लिखिए, परिभाषा। तो यहाँ पे देखिए मोलरता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की मोलों की संख्या, यहाँ पे मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ रहा है ना, एक बार अच्छे समझिए इसको कि मोलरता क्या है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये तो थ्योरी हो गया। अब इसके ठीक बाद नीचे हम इसका आपको क्या बताएंगे, विलयन की मोलरता। यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको जरूर तैयार कर लेना है, पेपर में न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसका काम पड़ेगा अवश्य। कि विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है कि विलय की मोलों की संख्या, विलय जो है उसमें मोलों की जो संख्या होती है उसको ऊपर रखते हैं और विलयन का जो आयतन होता है वो लीटर में उससे भाग कर देते हैं, तो ये आ जाता है विलयन की मोलरता। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद विलय की मोलों की संख्या बराबर एक और यहाँ पे देखिए, अगर वो निकालें तो विलय का भार बटा में विलय के अणु भार। यहाँ पर देखिए विलय का भार बटा में क्या होता है, विलय का अणु भार। तो ये दोनों तैयार करके रखिएगा फॉर्मूला अच्छे से। यहाँ पे अगर हम डिनोट करें तो n बराबर, देखिए विलय की मोलों की संख्या यानी संख्या को n से डिनोट कर लेंगे
और डब्ल्यू में विलेय का भार हो जाएगा और एम बी मतलब हो जाएगा विलेय का अणुभार। तो ये दोनों ये मतलब इसको अच्छे से तैयार कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है। इसके ठीक बाद हम चलेंगे विलेन की मोलरता। विलेन की मोलरता का फॉर्मूला याद करिए कि एम इक्वल टू होता है इसमें विलेय का भार और बटे में विलेय का अणुभार गुणे विलायक का आयतन, ठीक है ना। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखें, नॉर्मलता क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है पेपर में कि परिभाषा लिखिए इसका, तो 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के पूछता है, तो आप टिप्पणी को अच्छे से तैयार कर लेना। नॉर्मलता क्या है, देखिए विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। एक बार अच्छे समझिएगा कि विलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको थ्योरी याद हो गया कि नॉर्मलता किससे कहते हैं। इसके बाद विलियन की नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन लीटर में होता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से तैयार आप करके जरूर रखिएगा। इसके बाद है दूसरा इसी में फॉर्मूला कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा में विलेय की तुल्यांकी भार। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना। न्यूमेरिकल इसी पर आता है। आगे चलेंगे 5 नंबर। देखिए टॉपिक क्या है, इस पर भी परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा पेपर में। क्या बोलेगा कि यहाँ पर मोललता क्या है, मोललता पर टिप्पणी लिखिए, इसका परिभाषा बताइए, ठीक है। तो मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। क्या कहेंगे मोललता को कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लेना। वेरी IMP क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है इसमें सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए विलियन का मोललता, यहाँ पे देखिए विलियन का मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है विलायक का भार, ये भी भार जो होता है ग्राम में, और गुणे 1000 होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके ठीक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, मोल इंटू प्रभाज। यहाँ पे मोल प्रभाज कहेंगे, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, ये तीनों का जो थ्योरी है सेम एक ही है। इसको समझने की बस कोशिश कीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताइए किस टाइप की वीडियो चाहिए, और इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। ओके, तो टेलीग्राम ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा। पहले इसका फॉर्मूला देखिए, पहले मोल प्रभाज का थ्योरी देख लीजिए। विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलायक में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए कि विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलायक में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को ही उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके ठीक बाद अब यहाँ पे देखिए विलियन के मोल प्रभाज क्या है इसमें, तो इसका फॉर्मूला देखिए। पहले तो इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रभाज को x से, ठीक है ना, व्यक्त करते हैं। अब देखिए विलेय के मोल प्रभाज बराबर होता है Na बटा में Na प्लस Nb। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार करके रखना है ना। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलायक के मोल प्रभाज। क्या है, विलायक के मोल प्रभाज क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है Nb बटा में Na और प्लस Nb। ये वाला फॉर्मूला वही है सेम। अब इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, पेपर में आएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत पर आप टिप्पणी लिखिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि देखिए कि विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या यानी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अच्छे समझिए इसको कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है इसमें। तो द्रव्यमान प्रतिशत की विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से व्यक्त करते हैं, यानी कि वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए इसका जो होता है ग्राम, यहाँ पे
कहते हैं ना ग्राम की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए W/W से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से लिख देंगे, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसमें कि परासरण एवं परासरण, यहाँ पे देखिए परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे देखिए परासरण यहाँ बताना है, यहाँ पे परासरण दाब बताना है। दोनों में परिभाषा बता देना है बस दोनों का। तो सबसे पहले परासरण क्या होता है, ठीक है, इसके बाद दाब देखेंगे। परासरण दाब किसे कहते हैं? विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी परासरण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार अच्छे से तैयार कीजिए कि विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः मतलब होता है अपने आप, प्रवाह मतलब चलता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण हो गया थ्योरी। अब इसके बाद है आपका क्या? परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब क्या है? तो देखिए किसी विलयन पर लगाया गया ऐसा बाह्य दाब जो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार अच्छे से इसको तैयार कीजिए। परासरण दाब क्या है? तो किसी विलयन पर लगाया गया ऐसा बाह्य दाब जो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोक देता है, यानी परासरण दाब कहलाता है। परासरण लगाता है इसका मतलब दाब होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 3 नंबर लिखा गया समपरासरी विलयन एवं समदाबी विलयन को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपको आएगा। देखिए मैं इस वीडियो में थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी मतलब परिभाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आता है कि परिभाषा लिखिए या टिप्पणी लिखिए, तो उसी को मैं बता रहा हूँ। और इसके ठीक बाद अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो इसका पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें बताएंगे। तो आप लोगों को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो आए तो पहले देखें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होता है? समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। एक बार समझिए कि समान ताप, देखिए जब ताप देते हैं, टेम्परेचर किसी भी चीज को गर्म करते हैं, तो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण, जब किसी भी वस्तु को मतलब किसी भी तत्व को गर्म करते हैं तो उसके विलयन जो होगा, उसमें विलयन उसके परासरण दाब जो होगा सामान्य रहेगा, मतलब समान रूप से फैलेगा, तो उसी को बोलते हैं समपरासरी विलयन। ठीक है, अब देखिए इसी में समदाबी विलयन क्या है, देखिए इसको भी समझिए। समदाबी विलयन, इसका मतलब कि समदाबी भी इसमें आपको पेपर में पूछेगा कि समदाबी विलयन क्या है। तो देखिए इसका हेडिंग लगाएंगे, समदाबी विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? IMP क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि समदाबी विलयन किसे कहते हैं? समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है इसमें कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम को लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लेना है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम को लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो सबसे पहले राउल्ट का वाष्प दाब समझिए, ठीक है, इसके बाद सीमा भी देखेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राउल्ट का वाष्प दाब नियम कहते हैं। ठीक है, अवनमन नियम। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, P और यहाँ पे -PS/P होता है, इक्वल कितने के बराबर? N1/N1 प्लस N2 के बराबर ये होता है। ठीक है, अब देखिए जहां पे आप बताते हैं कि P क्या है? P विलयन के वाष्प दाब है, P जो है विलयन जो बनाए हैं उसका वाष्प दाब है, और P नॉट यहाँ पे देखिए P नॉट यहाँ पे P भी कह सकते हैं, PS विलयन में वाष्प दाब है, विलयन में वाष्प दाब है। ठीक है, वाष्प दाब। अब यहाँ पे देखिए मतलब सेम दोनों एक ही चीज लिख दिए हैं, मतलब 2 बार। ठीक है, तो उसका मतलब एक ही समझिएगा। N1 क्या है? विलयन की ग्राम अणुओं की संख्या है, और N2 क्या है? विलायक की ग्राम अणुओं की संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट जो इसी में है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए राउल्ट की नियम की सीमाएं।
राउल्ट की जो नियम की सीमा बनी है, राउल्ट की नियम की सीमाएं जो बनी हैं, आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। पहला है इसमें कि राउल्ट का नियम केवल अति तन्व विलयनों का कार्य करता है। देखिए, राउल्ट का नियम केवल अति तन्व विलयनों का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, दूसरा नंबर, सामान्य ताप दाब एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होते हैं। दूसरा कह रहा है कि सामान्य ताप पर ताप दाब पर एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, तीसरा है इसमें कि वैद्युत अपघट्यों के लिए विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा कह रहा है इसमें कि विलयन विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं राउल्ट की नियम की सीमाएं। इतने में ही राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। आपको जितने भी मैं इस वीडियो में पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ाया हूँ, मतलब कि देख रहे हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं सभी के सभी, तो आज की इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पहुंचाते हैं, कमेंट करके बताते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल की वीडियो लाने वाला हूं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूं। तो जितने भी बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।